जुल्कर, मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए। हाँ नायला, हमने वो खरीदे थे और जो नहीं खरीदे थे वो भी हैं। मैंने सारी पोस्ट के नीचे हैशटैग लगाए थे। मैंने पुरानी पिक्चर्स डिलीट कर दी हैं और 3 नई पोस्ट की हैं। तुम देखो, नई वाली कैसी है? दिखाओ। ये तो किसी एल्बम के कवर जैसे लग रहे हैं। अच्छी है। नायला, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मैंने एडिट किया है, खुद को लंबा किया है और पतला बनाया है। मैं चेहरे का कह रहा हूँ, चेहरे को क्या हुआ? मैंने हॉलीवुड टच दिया है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मुझे लोगों को मुतासिर करना है ताकि वो लिंक से चीजें खरीदें। हाँ, फिर तो अच्छी बात है। ठीक है। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ मर्द मुसलसल मुझे फूलों और सब्जियों की पिक्चर्स भेज रहे हैं। क्यों भला? जैसे बैगन, खीरा, गाजर वगैरह। हो सकता है कि वो सब्जी फरोश हो। समझ नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। हाँ, तुम पता कर लोगी। लाओ मुझे तो। अरे हयात, घर में कोई अजीब सी बू आ रही आज तो। कैसी बुआ आपा? समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, जैसे कोई बाड़े जैसी बदबू है। नहीं अम्मी, मुझे तो नहीं आ रही। नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। या मेरे अल्लाह, लगता है जैसे गोबर की बदबू है। क्या कहूँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। जुल्कर, मुझे छुपाना नहीं चाहिए, मुझे बता देना चाहिए। क्या हुआ है? अम्मी जान, मुझे पता है ये बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन इससे पहले मैं आपकी नाक को 21 तोपों की सलामी देना चाहूंगी। सीधी तरह बताओ क्या बात है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। आप क्या दिखाना है नायला? जुल्कर, तुम भी आओ। आ जाइए अम्मी। या अल्लाह, आए तो अम्मी, आ खैर जाए। कर, अब क्या होने वाला है। नायला, ये क्या है? अम्मी, ये बकरी का बच्चा है। इधर आ जाओ। लेकिन ये यहाँ कर क्या रहा है? अम्मी, ये बहुत छोटा है बेचारा। असल में अम्मी जान, हुआ यूं कि मुस्तफा को इस पर बहुत तरस आ गया। आपको तो पता है इसकी माँ मर गई। बात सुनो, हमने इसकी माँ की कुर्बानी दी है नायला। लेकिन अम्मी देखें तो कितना प्यारा है। ठीक है बेटा, प्यारा है ये, मगर इसे घर में रखना ठीक नहीं है। सुनो बेटा, इसे फौरन यहाँ से ले जाना होगा। अम्मी जान, कम से कम इसे कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने दे, दूसरी जगह न मिले तक। और मुस्तफा भी बहुत खुश है। क्या तुम पागल हो गई हो? तौबा है मेरी या रब। अम्मी जान प्लीज देखे, मुझे इस घर में कुछ नहीं करने दिया जाता। आखिर प्लीज मेरी कोई तो बात मान लीजिए। मैं तोता लाई थी, वो भी चला गया। कम से कम रोमियो को तो रखने देना। हैं? कौन रोमियो? अरे हाँ अम्मी, मोहब्बत का शहजादा रोमियो। हाँ, मैंने नाम रखा है। नाम भी गैर मुस्लिम रखा है तुमने इसका। तो अगर मुसलमानी नाम होता तो रखने देती। नायला, मुंह बंद करो अपना, समझ गई? उफ अम्मी, इस बार मान जाइए ना। देखिए, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। मैंने तो अब आपको दूसरा पोता भी दे दिया है, और क्या चाहती हैं आप? इस बकरी के बच्चे को मेरे पोते से मिला रही हूँ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अम्मी, आप इसका कोई मुसलमानी नाम रख दे, कुछ दिन इसे यहाँ रहने दे, फिर ये चला जाएगा। मान जाए ना अम्मी, ये कभी ड्राइंग रूम में नहीं आएगा। तुम किस तरह की बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? कसम से मेरा सर दर्द करने लगा है। अम्मी प्लीज ना। अम्मी, इसका नाम कपास रख देते हैं। देखिए ना कितना नर्म है। हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़े होकर मजेदार कबाब बनाएंगे इसके। कसम से इतने मजेदार कबाब बनाएंगे, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। जुल्कर, मैं अपने बेटे को कटने नहीं दूंगी। क्या करूं तुम्हारे बेटे को? अच्छा चलो, उसका नाम सोचते हैं। क्या होना चाहिए? बयास रखते हैं, बयास। जैसे मैं मरियम बयास, वैसे ही। हाँ, आपने ठीक सोचा अम्मी। एक बेटे का नाम हमने सोच के रख दिया और एक का आपने। या अल्लाह, इसे अक्ल दे दे बस। अच्छा अम्मी, बोलिए ना। तो ये नाम ठीक है ना? लाओ, दो मुझे। ये ले अम्मी। आ जाओ बच्चे। आज की बात से तुम्हारा नाम है बयास। आज के बाद से हम तुम्हें कहेंगे बयास, तो तुम्हारा नाम हो गया है बयास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आमीन आमीन। बात सुनो, आज से ये हमेशा डायपर पहनेगा और तुम इसकी देखभाल करोगी, इसे नहलाओगी, सफाई का ख्याल रखोगी। मुझे घर में बदबू नहीं चाहिए। जी अम्मी जान, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आपको बहुत शुक्रिया। बस यही काम दुनिया में बाकी रह गया था कि बकरे के कान में नाम पढ़ दो। ये घर तो पूरी तरह पागल खाना बन गया है। ला हौल वला कुव्वत। मैं बहुत खुश हूँ अब।
मेरी उरूज के साथ ज़्यादा नहीं बनती। हम दोनों की सोच मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पे वो कुछ बातों में बागी हो जाती है। हम काम के मामलात में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कीमती है। समझ सकता हूँ। मेरी भी एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई है, तो मुझसे बेहतर ये चीज़ें और कोई नहीं समझ सकता। ये सुनकर अच्छा लगा। अब जबकि तुम्हारा रिश्ता मेरी बहन के साथ तय हो गया, तो बतौर भाई मुझे तुम्हें जानना चाहिए। सही कहा। मेरा ख्याल है तुम एक बार शादी कर चुके हो। ऐसे ही है, अभी हाल ही में तलाक हुई। मेरी एक छोटी बेटी भी है। तलाक क्यों दी तुमने? मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी बहन के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। दरअसल दुआ, जो कि मेरी साबका बीवी है, हम दोनों में कुछ इख्तिलाफात थे, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कुछ अलग था। हमें लगता था सब ठीक हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। तो इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम दोनों ने तलाक ले ली। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। धोखा या तशद्दुद जैसी बात तो नहीं है ना? हरगिज़ नहीं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बराबर के लोगों में शादी करनी चाहिए। हम रिवायती खानदानों के बच्चे हैं। हमारे लिए हमारे माँ बाप की बात पत्थर पर लकीर है, और ऐसे ही होना चाहिए। मेरी भी शादी अरेंज है और मैं खुश हूँ। अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बस यही दुआ है। इसके अलावा और कुछ? वैसे अजलान, मेरी बहन के लिए तुम परफेक्ट हो। तुम एक समझदार और शरीफ आदमी हो। बाकी आगे रब की मर्जी। सही कहा। ओह खुदा, अब क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम चचा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो तुम? रूहान कैसा है? चचा, आज शाम मैं रूहान के लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। आपको तो पता है वो कुछ परेशान है आजकल। क्या आप आना चाहेंगे? वो आपको बहुत पसंद करता है। याद है वो बार जहाँ रूहान काम किया करता था? हाँ बिल्कुल वही है। हाँ पता है मुझे, मैं भी रूहान को बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, आऊंगा मैं। अच्छा नूर, क्या मैं ज़ैनब के साथ आ सकता हूँ? ज़रूर। क्या आप दोनों मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। ओह, मुझे नहीं पता था। बहुत खुशी हुई। खुदा सब अच्छा करे। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। मिलते हैं फिर शाम को। ठीक है चचा, खुदा हाफिज। दिलीप मॉर्निंग की न्यूज में है, वो जब तक करेंगी जब तक नाजली साहिबा नहीं आ जाती। रमीज सर आप ठीक तो है ना? इधर आओ जरा असली, मेरी कमर देखो जरा, बहुत खारिश हो रही, खुजा दो जरा। कहाँ? इधर लेफ्ट में देखो, बहुत खारिश हो रही है यार। यहाँ पर? हाँ थोड़ा सा ऊपर 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 ऊपर। हाँ यही, खुजाओ 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 खुजाओ। ऐसे ही आ जाए। ओह, माफ करना, मुझे पता नहीं था। नूर जरा तुम इधर आओ, असली को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम देखो जरा मेरी कमर पर बहुत खारिश हो रही है, जल्दी आओ जरा। क्या? नूर जरा तुम आके देखो, इधर कोई दाने वगैरह तो नहीं निकला है? आओ देखो। हाँ थोड़ा सा लाल तो दिख रहा है। अच्छा जरा छू के तो देखो। क्या हो रहा है यहाँ पर? रेड हो रहा था, मतलब कमर पर दाने निकले हुए थे, इसके वही देख रहे थे। ज़ैनब तुम माँ हो, माँ के एंगल से जरा देखो खुदा के वास्ते, वरना मैं तो आज पागल ही हो जाऊंगा इस खारिश से। खुजा खुजा के तुमने खुद को लाल कर लिया है। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। क्या कहने आई थी तुम नूर? वो आज शाम मैं रूहान के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। प्लान उसी बार में होगा जहाँ वो पहले काम करता था। उसका मूड अच्छा करने के लिए मैंने सोचा है। आप भी इनवाइटेड हैं ज़ैनब साहिबा। अगर तुम फ्री हो तो तुम भी आ सकती हो। नहीं मैं बिजी हूँ, लेकिन शुक्रिया। वैसे कौन कौन आ रहा है? मरियम साहिबा आ रही हैं? नहीं, मेरी अम्मी का वहाँ पर क्या काम है, लेकिन मेरे चचा आ रहे हैं। अगर ज़ैनब साहिबा आना चाहे तो। हाँ मैं आऊंगी। दुआ, आप, मैं और रूहान के सारे दोस्त। हाँ मतलब कि आरिफ भी आएगी वहाँ? हाँ, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर आप नहीं आना चाहते तो मैं समझ सकती हूँ। नहीं, मेरा कोई लगाव नहीं रहा पुरानी बातों से, सब खत्म हो गया। हमें तुमसे सबक लेना चाहिए रमीज, सिखाओ सबको ये बात। खुशी से सिखाऊंगा।
हाँ तो मेरे दोस्तों, मुझे इतनी ख्वाहिश कभी जिंदगी में नहीं हुई जितनी आज हो रही है। वैसे अब हमें और क्या करना है, कुछ प्लान बनाया आप लोगों ने? कैसे हैं? मैंने ज्यादा वेट नहीं, तो नहीं नहीं। करवा दिया? वैसे मैं मीटिंग से थोड़ी देर पहले ही फारिग हुआ हूँ। इसलिए ज्यादा देर नहीं हुई। वैसे तुम खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। आपने शर्मिंदा कर दिया। शर्माने वाली क्या बात, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे मैंने बहुत मिस किया। सच कहूँ तो मैंने भी बहुत मिस किया है। तो ठीक है फिर, आज जल्दी नहीं जाना, साथ वक्त गुजारेंगे। हाँ जरूर, लेकिन कैसे? कुछ खाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, फिर उसके बाद मेरे घर चल के फिल्म देखेंगे। ठीक है, चलेंगे फिर। जबरदस्त। मैं कंपनी में कॉल करके बता देता हूँ कि मैं आज मीटिंग में नहीं आ रहा। बस मैं 2 मिनट में आया। ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी, यहाँ आइएगा। हेलो, कैसे हो? आज घर खाली है क्या? ठीक है, मुझे चाहिए। गुड है, मैं आ रहा हूँ। हद है यार। यार तुम आई नहीं अभी तक? मैं तुम्हारे सामने हूँ। अरे यार, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा। मजाक कर रही हो तुम? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अभी तो बहुत कुछ देखोगे। आओ बैठो। एक मिनट, क्या मैं? हाँ क्या हुआ? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ऐसा करो, मेरे पीछे बैठ जाओ। नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा? बात यह है कि मैंने काफी टाइम से बाइक चलाई नहीं है, तो खैर देखते हैं। लाइफ में चेंज जरूरी है। ये लो, हेलमेट पहन लो। वाह भाई। मैं तो जैकेट पे लाई हूँ। अच्छा ये पकड़ो, मैं पहन लेता हूँ। लाओ तो मुझे। क्या बात है, पूरी तैयारी से आई हो? पहन के देखो, अच्छे लग रहे हो वैसे। कैसा है? चलो तो अब मेरे पीछे पीछे आओ। सॉरी यार, गाड़ी में कुछ काम था इसलिए मैकेनिक के पास है। कोई बात नहीं। ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा, फाइनली बैग आ गया। कौन सा बैग? वो ब्लैक वाला, देखो कितना खूबसूरत है ना। अगर पसंद है तो ले लेते हैं। हरगिज नहीं। क्यों, क्या हुआ? पसंद है तो चलो चल के लेते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फिक्र मत करो, चलो। क्या सीरियस हो तुम? हाँ बिल्कुल, अब चलो। सलाम, शाम बखैर। शाम बखैर मुस्तफा। आओ बेटा आओ। आपको पता चल गया है अम्मी? वैसे तो उसका लाउंज में आना मैंने मना किया है, लेकिन तुम्हें वेलकम करने आया है।
अरे जरा देखो ये कितना प्यारा है, तुमने बहुत अच्छा किया। वाकई अम्मी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये बेचारा तो यतीम हो गया था। ओ मेरे रहम दिल बेटे, मेरा शौहर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमने इसे मुसलमान बना दिया है। क्या ये गैर मुस्लिम था? हमने रोमियो रखा था ना, अम्मी ने इसका नाम बयाज रख दिया और हमने दुआ भी की। हाँ। बयास, चलो आ जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा यहाँ पर घूमना मना है। चलो चलो हम चले यहाँ से। आ जाओ मेरे पास, तुम्हें यहाँ घूमने की इजाजत नहीं है। ओह, अम्मी को देखो, इन्होंने गोद में ले लिया। जब से अम्मी ने नाम रखा है, इनके दरमियान दोस्ती हो गई। अच्छा किया दुआ तुम यहाँ आ गई, मैं वाकई बहुत बोर हो गया था। अच्छा हुआ ना कि सुबह मुलाकात हो गई, हम दोनों पर उदासी छाई हुई थी। वक्त साथ गुजारते। ये तो तुमने वाकई अच्छा किया। नूर ने कॉल की थी, वो कह रही थी कि वो शायद देर से आएगी। चाहो तो बाहर चलते हैं या फिर यहीं फिल्म देखते हैं कोई। हाँ रोहान, चलते हैं। मैं भी घर में रह के बहुत बोर हो गई हूँ। इस तरह थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। सच कहूँ तो इन चीजों से बहुत उकता चुकी हूँ मैं। क्या वाकई में? ये ना कहना कि नींद आ रही है। नहीं, नींद तो नहीं आ रही। अच्छा तो फिर चलते हैं। हम दोनों कम से कम इतना तो एक दूसरे को जानते हैं कि बाहर चले। वो नूर नाराज तो नहीं होगी ना? तो उसे भी बुला लेते हैं। नहीं, उसे तो ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद है यार। चलो नूर आप ना सही तो हम दोनों तो जा सकते हैं ना। उठो चलो, तैयार हो। सोच क्या रहे हो? रोहान जल्दी उठो ना, तैयार हो, जल्दी करो। ठीक है, अब जल्दी आना इंतजार कर रही हूँ। मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। दुआ रोहान को ला रही है। अच्छा है, खुश हो जाएगा वो। बहुत। और ये रमीज यहाँ क्या कर रहा है? रिलैक्स रहो, छोड़ो उसे, टेंशन नहीं लो उसकी। मगर मुझे तो बहुत शर्म आ रही है उसे देखकर। अरे रमीज अच्छा आदमी, फिक्र मत करो। गुड इवनिंग सबको। हेलो रमीज। कैसी हो? क्या हाल है? ठीक, तुम सुनाओ। तुम्हारे क्या हाल है भागी हुई दुल्हन? मैं ठीक, तुम बताओ। बुरा नहीं, ठीक चल रहा है सब। वैसे ये जगह काफी अच्छी है। खुश आमदीद रमीज साहब। हेलो नूर, कैसी हो तुम? आप यहाँ आए, मुझे खुशी हुई। मुझे तो बाहर आना पसंद है। वो लोग भी बस आने वाले हैं। नुमान, हाँ मेरी जान। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मेरी जान। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपनी फैमिली से मिलवाऊँ। हाँ ठीक है, ज़रूर। लेकिन अगले हफ्ते मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद मिलूंगा। ओके ठीक है, कोई मसला नहीं। तुम्हें पता है मेरे जहन में क्या आया है? तुम भी मेरे साथ चलो मेरी जान। लेकिन मेरी मॉम इजाजत नहीं देंगी। तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगी ना। वैसे आज का दिन मेरे लिए कम था। लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। जानती हो तुम, जब से तुम्हें देखा है मैं दीवाना सा हो गया हूँ मेरी जान। सच कह रहे हो तुम? हाँ, जब पहली बार देखा था तो देखते ही पसंद कर लिया था। मेरी जान। खैर मैं तुमसे 2 दिन बाद दोबारा मिलूंगा। 2 दिन बाद? काम में मसरूफ होता हूँ, तुम्हें पता है। काम भी तो जरूरी है ना, और ये सब तुम्हारे लिए तो है। ओके तो फिर चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिमर, क्या तुम आई हो? जी हाँ। क्या हाल है मेरी प्यारी नानी आपके? ओह, और सब लोग कहाँ हैं? रोहान के लिए सरप्राइज पार्टी रखी गई है, सब वहीं गए हैं। हाँ। तुम कहाँ गई थी? कुछ बताया नहीं तुमने?
मैं महर के साथ थी नानी, हम खाने पर गए थे। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैं बहुत थक गई हूँ नानी, बस अपने कमरे में जाती हूँ। ठीक है। तो आज तुमने मेरे भाई से बात की? हाँ की थी, वो मुझे चेक कर रहा था। खैर उसने कहा अगर मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो कर लो। वो शुरू से ऐसा ही है। खैर अगर वो अपनी बहन के लिए परेशान हो रहा है तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो मैंने भी उससे कह दिया कि अभी तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में और टाइम गुजारना चाहते हैं। अच्छा, जरा देखने दो, कहीं उसने तुम्हें मारा तो नहीं? मेरा मतलब है कि कोई भी किसी की बहन के बारे में ऐसा कहे और वो बगैर मार खाए निकल आए, ऐसा हो नहीं सकता। बात तो सही है। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही असलाम। क्या मतलब तुम भी ऐसा ही चाहती हो क्या? हाँ बिल्कुल चाहती हूँ। मैं तुम्हारा मासी बुलाने के लिए आई हूँ। बहुत देर से आई हूँ। सरप्राइज, सरप्राइज। ये कैसा सरप्राइज है? मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए जगह बुक की है। तुम्हें यहाँ पर गाना पसंद है ना? हम सब तुम्हें सुनने के लिए आए हैं। क्या तुमने मेरे लिए ये जगह बुक करवाई है? मुझे स्टेज पर जाने के लिए किसी की मदद या सहारे की जरूरत नहीं है। मैं क्या समझूं? क्या तुमने मुझ पर तरस खाकर मुझे ये मौका दिया है? ये तुम क्या कह रहे हो रोहान? अरे रोहान, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, नाराज होने की क्या बात है इसमें? नहीं, समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। खैर, आप सब लोग इसके कहने पर यहाँ आ गए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई बच्चा नहीं जो स्टेज पर चढ़कर गाना गाऊं। रूहान, इसका इससे क्या ताल्लुक? हाँ रोहान, नहीं, मैं आप सब पर गुस्सा नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन नूर को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए था। मेरी जान, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ये सारा अरेंजमेंट किया है और मैंने ये सरप्राइज। तुमने सोचा नहीं नूर, तुमने तरस खाया है मुझ पर। तरस नहीं, खुशी के लिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं खुश रहूं तो पहले मुझे समझो। सिर्फ 2 दिन उदास रहने पर लोगों को बुलाकर मुझे हंसने पर मजबूर करना कोई हल नहीं है। ये क्या है? चलो हम सब मिलकर रूहान पागल को हंसाते हैं। आई एम सो सॉरी, मेरा आज स्टेज पर जाकर परफॉर्म करने का कोई मूड नहीं। शुक्रिया आप सबके आने का। रोहान मत जाओ। रूहान, रुक जाओ। उसके पीछे मत जाए, वो अभी गुस्से में कुछ भी कह सकता है। आ जाए। ओह मेरे अल्लाह, अभी अचानक से रूहान को क्या हो गया है? बताएं मुझे, क्या मैंने गलत किया है? नहीं बेटा नूर, वो आजकल थोड़ा परेशान है। तुम तो जानती हो ना, इसीलिए तुम्हारी गलती नहीं है। परेशान मत हो। नूर, रूहान पर दबाव बिल्कुल नहीं डालना। जब घर जाओ तो इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करना। ऐसे जाहिर करना जैसे कुछ भी नहीं हुआ।
यार नूर मेरी जान, ये रोहान पागल है, ठीक है ना? तुम इसकी फिक्र मत करो। उसे थोड़ा वक्त दो, मैं खुद बात करूंगी उससे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? वो पागल है क्या? दोस्तों मैं ठीक कह रहा हूँ ना, लड़की सुबह से काम कर रही है और वो यहाँ आकर इस पे गुस्सा करके बातें सुना के चला गया। कम से कम मुस्कुरा तो सकता था। हाँ ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसका मूड बिल्कुल ही खराब हो। तो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। लोगों में क्यों आता है ये? रमीज तुम चुप हो जाओ। नहीं सुनो दोस्तों, मुझे सच बोलना है, आखिर उसके साथ मसला है क्या? क्यों ऐसा किया उसने? डिप्रेशन ऐसा नहीं होता। ये डिप्रेशन नहीं, ये तो सिर्फ एक पागलपन है, बीमारी है। रोहान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है अभी। सुनो दुआ, हम सब ने मुश्किल वक्त देखे हैं। फिर क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं। तुमने भी मुश्किल वक्त देखा है, नूर भी देख रही है, उमर भी देख चुका है और तुम्हारी माँ भी, और खास तौर पर तुम, क्योंकि आधी से ज्यादा मुश्किलात की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम। हाँ तो तुम फिर से शुरू हो गए। सच कड़वा होता है मेरी जान। ठीक है, चुप हो जाओ। प्लीज आप लोग मेरी वजह से आपस में मत झगड़े। गलती मेरी है, मैं सबसे माजरत चाहती हूँ। नूर बेटा प्लीज, रोहान को खुद एहसास हो जाएगा कि उसने हद से ज्यादा रिएक्ट किया है। रेहान, कहो लैला। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। अगर कोई बुरी खबर है तो मत कहना, ठीक है? देखो पहले ही मैं बहुत तकलीफ में हूँ, कहीं हार्ट अटैक से सीधा ऊपर ही ना चला जाऊं। अल्लाह ना करे। ठीक है फिर नहीं बताती। अब मैं तजस्सुस में आ गया हूँ कि क्या बात है। चलो अच्छा बताओ मुझे। रेहान, तुमने जो मुझे अंगूठी दी थी ना, वो नकली है। क्या? नकली है? मैंने कहा भी था कि बुरी खबर मत सुनाना। ऐसा लग रहा है कि दिल अभी फट जाएगा मेरा। उफ, धड़कन तेज हो गई है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम्हें नहीं पता था क्या? जाहिर है इस बारे में नहीं पता था मुझे। क्या मैं तुम्हें इतना गया गुजरा लगता हूँ कि अपनी बीवी को नकली अंगूठी दूंगा? हेलो औरहान, तुम्हारे पास वो सोनार था ना, ग्रैंड बाजार वाला? हाँ, वहां से मेरे लिए एक अंगूठी तलाश करो, सोना असली हो लेकिन उसमें पत्थर नकली हो। उसे क्या कहते हैं? शायद जरकून कहते हैं। जरकून। मैं कितना बड़ा बेवकूफ आदमी हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी। मुझे तो सब ऐसे थप्पड़ मारे। क्या जिंदगी है। काश के ना बताया होता तुम्हें। हाँ काश। मेरी जान सुनो, तुम्हारे सामने ये हीरे मोती कोई अहमियत नहीं रखते। और तुम कितनी अजीम औरत हो। खुदा का शुक्र है कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी वफादार मेरी बीवी, जिंदगी, मेरी मेरी जान, जिंदगी, मेरी सलामत जान-ए-मन, रहो। मेरी जिंदगी हो तुम मेरा सबसे बड़ा सहारा हो। क्या हमने वादा नहीं किया था कि हर अच्छे बुरे दिन में एक दूसरे का साथ देंगे? हाँ ऐसा कहा था ना। बिल्कुल। बहुत अच्छा किया कि ऐसा कहा था। रेहान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस अपना हौसला मजबूत रखो। क्या हौसले की बात कर रही हो? लेकिन मेरा हौसला तो टूट चुका है लैला, टूट चुका है। लेकिन यार तुरुल वाला मामला तुम संभालोगी, मुलाकात रखोगी, समझ ठीक है, गई? ऐसा ही करूंगी। चलो फिर मैं भाभी को कॉल करके पूछ लूंगी। तुम्हारे लिए ग्रीन टी लेकर आऊं? इसकी क्या जरूरत है? अच्छा लगेगा मेरी जान, अच्छा लगेगा। ग्रीन टी? ये औरत समझती है कि ग्रीन टी पीने से सारे मसले हल हो जाएंगे। बस मेरी उस सरतुल से मुलाकात हो जाए। अब इसका फोन कहां से आ गया? इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, क्या करूं इसका? हाँ नाइला कहो। रेहान भाई, क्या बना मेरे पैसों का? मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो कंपनी का मालिक पकड़ा गया है और केस चल रहा है अभी, समझ गई? रेहान भाई, मुझे ना कंपनी के मालिक का पता है ना कुछ और। मैं सिर्फ आपको जानती हूँ। इस वक्त तो मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। कौन हूँ? क्या? नहीं कुछ नहीं। देखो ये मामला थोड़े लंबे चलते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी होते हैं, समझ रही हो ना तुम? तुम्हें इस वक्त सब्र से काम लेना होगा। रेहान भाई मेरी बात समझे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे फौरन अपने पैसे वापस चाहिए। मैं मोहल्ले की दुकानों से किसी तरह पैसा कमाकर अपना गुजारा कर रही हूँ। नाइला, खुदा के लिए थोड़ा सुकून करो। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा, यहीं पर बैठा हुआ हूँ। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रियासत की तरह ये रेहान तुम्हारे साथ खड़ा है, समझ गई? फिक्र मत करो, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मैं तो गया, अब तो अल्लाह ही हाफिज है। उफ। कैसी हो तुम लैला? अस्सलाम वालेकुम मरियम भाभी, आप फ्री हैं ना? हाँ फ्री हूँ, बोलो। हाँ, दरअसल रेहान ने मुझसे बात की थी
वो अर्तुरुल साहब को रेस्टोरेंट में खाने पे बुलाना चाहता है, लेकिन आपसे पूछे बगैर तो मैं कह नहीं सकती थी। जरूर, क्यों नहीं बुला ले। लेकिन मैंने अर्तुरुल साहब और रेहान को कभी एक साथ नहीं देखा। क्या वो दोनों मिलते रहते हैं? बच्चे आपस में दोस्त हैं भाभी, तो सोचा सबसे खाने पे एक दफा मिल लेते हैं, बस इसीलिए बुलवाना चाहती थी। ठीक है लैला, तुम्हें तो मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। शुक्रिया भाभी, रेहान बहुत खुश हो जाएगा। ख्याल रखना, खुदा हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा भाभी। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब कुछ खत्म हो गया तो अब ये अर्तुरुल के पीछे पड़ गया। खैर मुझे क्या, बस हमसे दूर रहे ये रेहान। मेरा तो दिवालिया निकल गया है। लीजिए ग्रीन टी। अब मैं क्या करूं? अल्लाह शिफा देगा। हाँ, ले आई बनाकर ग्रीन टी। अल्लाह करे ये ग्रीन टी मेरे दुखों का इलाज बन जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। भाभी से बात कर ली मैंने, उन्होंने खुशदिली से इजाजत दे दी। हाँ, जबरदस्त, तुमने ये तो बहुत अच्छा किया। मैं जिमल से कहूँगा कि वीकेंड पर सबको लेकर आए। हाँ, ठीक है ना, मेथे को भी लेकर आए। ठीक है, मैं अभी कॉल करके पूछ लेती हूँ। पूछना नहीं है, उसे लाजमी आना है। लेकिन ये भी हो सकता है वो कहीं और मसरूफ हो सकता है मसरूफ ना हो, पूरी फैमिली इकट्ठा होगी, उसका आना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों? मेरी जान, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की बेहतरीन कुक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ के बने हुए मजे मजे के खाने खाए। सबको पता चलना चाहिए कि तुम कितने अच्छे खाने बनाती हो। बहुत फनी हो तुम। ठीक है, तुमने हंस लिया, खुश हो गई। हाँ, मैं जरा ग्रीन टी पी लूं। नायला, बयास कहाँ है? बयास, कैसे हो मेरी जान? अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाए। आमीन। जुल्का, मैंने रेहान भाई को पैसों के लिए कॉल की थी, वो बस इधर उधर की बातें करते रहे। मैं भी उनसे पैसों के बारे में पूछती रही। कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ये रेहान तो अब वाकई मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। अच्छा, उसकी फिक्र छोड़ो, मैंने एक जबरदस्त आइडिया सोचा है। हमें तुम्हारे लिए एक इन्फ्लुएंसर ढूंढना है और मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की है इसके ऊपर, और यही तरीका चलता है। एक इन्फ्लुएंसर ढूंढेंगे, तुम उसकी दोस्त बनोगी, वो तुम्हारे बारे में पोस्ट करेगी, मेरी जान, मेरी दोस्त वगैरह, और बस हो गया। इन्फ्लुएंसर कहाँ से लाएंगे हम? वो मैं ले आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। जुल्कर, तुम ना होते तो क्या होता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे नायला। चलो खैर, देखते हैं। बयास तुम्हारे हवाले है। अजलान आ गया है, देखते हैं क्या हुआ है। उम्मीद है मैंने कुछ मिस नहीं किया होगा। हाँ ठीक है, जाओ। अम्मी, मैं आ गई। सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है। इंशाल्लाह कल हम अजलान के रिश्ते के लिए जा रहे हैं। अम्मी, सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा? अजलान, कहीं ये भी तो नहीं है प्रेग्नेंट? हस्बुनल्लाह। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाया करो नायला। नाला, ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैंने क्या गलत कह दिया? पहले ऐसा हो चुका है इसलिए पूछ रही थी। मत पूछो बेटी, मत पूछो। तुम जाओ ना, जाकर अपने बच्चे का ख्याल रखो। हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैं जाकर तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। कल हम सब इंशाल्लाह मिलकर एक साथ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि बाबा को अभी थकाना नहीं चाहिए, बिल्कुल उन्हें आराम करने दें तो अच्छा होगा। देखते हैं ना कि डॉक्टर क्या कहेगा, उससे भी बात कर लेंगे हम। मैं फजीला को भी कॉल कर लेती हूँ। रूहान की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। हाँ, मैं उसे सालों से जानती हूँ, लेकिन पहली बार उसे इस हालत में देखा है। और हमने तय किया था कि इस बारे में बात नहीं करेंगे ना? किया तो था, मगर तुम खुद कहती हो कि तुम्हें गॉसिप्स बहुत पसंद है। अरे नहीं, मैटे का बताओ कैसा है? बात की उससे? उस औरत से बात की थी मैंने। उससे तो शर्मिंदगी हुई होगी। वो मेरी जिंदगी की सबसे बेशरम औरत है। हैरान कुन, उसने तो मेरे सामने डटकर बात की। यकीन नहीं आ रहा मुझे। सही कहा, बहुत ही बेशरम औरत है। मैटे का किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ होना उसकी माँ के सदमे से जुड़ा हुआ हो सकता है उमर। अरे नहीं मेरी जान, ऐसा क्यों कह रही हो तुम भी तो लैला को अच्छी तरह जानती हो। सदमा किस बात का? दोनों माँ बेटे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर भी मैटे पर ज्यादा सख्ती मत करो, उल्टा असर पड़ता है इस तरह उमर, समझो। कहता तो है कि नहीं जाऊंगा। कल को अगर कह दे बाबा मैं उसे चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा? अरे नहीं, मैटे समझदार लड़का है, यानी एक एडवेंचर लगता हो उसे जो कुछ वो कर रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा जाना। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं। देखो ना, दुआ ने क्या कुछ दिखा दिया मुझे। जानता हूँ। इस तरह बारी मैते की है, इस तरह मैते को भी जिंदगी से सबक सीखना होगा। इंशाल्लाह वो सबक सीखेगा।
और थोड़े से जख्मों के साथ बाहर निकल आएगा। हाँ बिल्कुल, मैते समझदार बच्चा है, वो संभल जाएगा। शुक्र है खुदा का, जिमल ने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाया। जिमल इन सब में सबसे ज्यादा समझदार है, कम से कम अपनी उम्र के लोगों में तो घूमती है। हाँ उमर ठीक कह रहे हो, शुक्र है ऐसा है। मुझे जिमल पर वाकई खुशी, उम्मीदें हैं उससे मुझे। मैं अपने बाबा की तरफ से सॉरी कहता हूँ। उन्होंने तुम्हारे सामने शर्मिंदा कर दिया मुझे। पागल हो गए हो तुम क्या? कसूर तुम्हारे बाबा का है, तुम्हारा नहीं। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ, नाराज तो नहीं हो? हरगिज नहीं, तुम्हें तो पता भी नहीं था। तुम्हारे बाबा तुम्हें अभी बच्चा समझते हैं, जबकि तुम तो एक बहुत ही समझदार नौजवान हो। लेकिन बाबा ये बात नहीं मान रहे ना। हाँ तो ना माने, क्या फर्क पड़ता है? तुम बालिग हो, और वैसे भी तुम किसी को जवाब दे तो नहीं होना मैते। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन क्या करें। और अगर तुम सोचते हो कि तुम उनके पैसों पे पल रहे हो तो मेरी जान ये कोई मसला नहीं, मैं हूं ना। मेरी जान ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। एक बात कहूं, आज रात मत जाओ, यहीं रुक जाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, जाना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं, मैं दोबारा किसी टेंशन में नहीं पड़ना चाहता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें रियलाइज करने दो कि तुम बड़े हो गए हो। इतनी फिक्र मत करो मेरी जान। तो मैं नहीं जाऊं? मत जाओ। ओके। Toprak gibi, gökte yıldızlar gibi, annemin sıcak kucağı gibi, arkadaş dost baba öldüğü gibi, ihtiyacım var sana, ne olur anla beni. Kara toprak gibi, gökte yıldızlar gibi, annemin sıcak kucağı gibi, arkadaş dost baba
लिए जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है? Öldüğü gibi ihtiyacım var sana. Ne olur anla beni. Kara toprak gibi. Annemin sıcağı. Öldüğü gibi ihtiyacım var sana. Ne olur anla beni. Öldüğü gibi ihtiyacım var sana. Ne olur anla beni. कहाँ थे तुम? मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए, पुलिस को फोन करने वाली थी। तुमने मेरा मूड फ्रेश किया था ना। तुम कहना क्या चाहते हो रोहन? मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। हाँ, वाह भाई वाह, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है तुमने। एक शरीफ लड़की ने अपने शौहर के मूड को फ्रेश करने के लिए बार में तकरीब रखी। क्या तुमने ड्रिंक की है? नहीं, और बस करो, मुझ पर चिल्लाओ मत। तुम इस तरह से इस घर में नहीं आ सकते हो। क्यों? क्या किराया भी तुम्हारे बाप ने देना है? रोहन, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ तुम उलट समझ रहे हो? कई दिनों से तुम्हारे लिए कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? तो मत करो ना कोशिश। बस बहुत हो गया। इसमें इतना उलझने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। मुझे बात ही नहीं करनी।